नेक्स्ट एग्जाम्पल है ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। अगर हम कोई भी नॉन एम्प्टी और फाइनाइट सेट लेते हैं तो वो कभी भी किसी भी रियल नंबर की नेबरहुड नहीं बनेगा, किसी भी रियल नंबर की नेबरहुड नहीं बनेगा कोई भी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। तो हमने लिया लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट को क्या नाम दिया? ए। और हमें दिखाना है कि कोई भी रियल नंबर हम ले लें, ए कभी भी उसकी नेबरहुड नहीं बनेगा। तो इसलिए हमने लिया लेट एक्स बिलोंग्स टू आर बी आर्बिट्रेरी, कि एक्स हमने कोई भी रियल नंबर ले लिया। अब हमें प्रूफ तो ये करना है कि ए एक्स की नेबरहुड नहीं बनना चाहिए, लेकिन हम इसका उल्टा सपोज कर लेते हैं कि सपोज ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट की डेफिनेशन लगा दो, क्या होती है? देन देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन दिस इज अ सबसेट ऑफ a, कि हमें x के अबाउट एक इंटरवल मिलेगा जो कि a में कंटेन्ड हो जाएगा। ये किसकी डेफिनेशन थी? नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट की डेफिनेशन थी। ठीक है, उसके बाद अब ये तो एक इनफाइनाइट सेट है। ये इनफाइनाइट सेट क्यों है? क्योंकि ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है। किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल्स आते हैं और कितने इरेशनल्स आते हैं? किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल्स आते हैं और इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल्स आते हैं। तो उस हिसाब से इन दो पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स आ गए। और ओपन इंटरवल का तो मतलब ही यही है कि इसके अंदर कौन से पॉइंट्स आते हैं जो कि इन दोनों के बीच में आ रहे हों। और इन दोनों के बीच में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? इनफाइनाइटली मैनी रैशनल्स और इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल, मतलब कि इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लाई करते हैं। मतलब कि इस इंटरवल में कितने पॉइंट जा रहे हैं? इनफाइनाइटली मैनी। सो ये एक इनफाइनाइट सेट है। और अगर छोटा सेट इनफाइनाइट हो तो उसका सुपर सेट भी क्या होगा? इनफाइनाइट, क्योंकि जितने पॉइंट इसमें जा रहे हैं वो सारे के सारे ए में भी जाएंगे। इसमें कितने पॉइंट्स जा रहे हैं? इनफाइनाइटली मैनी, तो ए में भी कितने पॉइंट्स गए? इनफाइनाइटली मैनी। एंड दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि ए तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था? फाइनाइट सेट दे रखा था। और अब हम क्या कह रहे हैं कि ए क्या बन गया? एक इनफाइनाइट सेट। ठीक है, सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि हमने माना कि ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब ए एक्स की नेबरहुड नहीं बन सकता, लेकिन एक्स तो आर का कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट था। इसका मतलब ए किसी भी रियल नंबर की नेबरहुड नहीं बन सकता। और यही हमें प्रूफ करना था कि कोई भी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट कभी भी किसी भी रियल नंबर की नेबरहुड नहीं बनेगा। अब इसी तरह से सपोज ये एग्जांपल आ जाता है आपके पास पेपर में कि प्रूफ दैट द फाइनाइट सेट 1 2 3 4 इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। अब प्रूफ तो सेम है, क्योंकि ऊपर हमने क्या किया कि सेट जो है वो नॉन एम्प्टी भी होना चाहिए और फाइनाइट भी होना चाहिए। अब ये सेट हमारा नॉन एम्प्टी भी है क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, और ये एक फाइनाइट सेट भी है क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सो देन बाय द अबव रिजल्ट कि कोई भी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट कभी भी किसी रियल नंबर की नेबरहुड नहीं बनेगा। इस वजह से ये भी एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट होने के कारण किसी भी रियल नंबर की नेबरहुड नहीं बनेगा। ठीक है, तो लॉजिक बिल्कुल सेम हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास अगला एग्जाम्पल है कि जो नेचुरल नंबर्स का सेट होता है वो भी कभी भी किसी भी रियल नंबर की नेबरहुड नहीं बनता। तो इसके सॉल्यूशन में हम उल्टा मान लेते हैं। पहले तो हमने लिखा लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। लेट एक्स हमने कोई भी आर्बिट्ररी रियल नंबर लिया। अब हमें प्रूफ तो क्या करना था कि एन किसी भी रियल नंबर की नेबरहुड नहीं बनना चाहिए, लेकिन हम इसका उल्टा सपोज कर लेते हैं कि सपोज एन इज नेबरहुड ऑफ एक्स। मान लो एन इज एक्स की नेबरहुड है। नेबरहुड की डेफिनेशन लगा दो फिर से, क्या थी कि देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन दिस इज कंटेन्ड इन n। x के अबाउट एक इंटरवल मिलेगा जो कि n में कंटेन्ड हो जाएगा। अब फिर से वही लॉजिक है, देखो कि इस इंटरवल में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल्स जा रहे हैं और इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल जा रहे हैं, क्योंकि बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल्स एंड इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल्स। तो इसके अंदर क्या जा रहे हैं? इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स। और क्योंकि ये इसका सबसेट है, सबसेट का क्या मतलब होता है कि जितने पॉइंट इसमें जा रहे हैं वो सारे के सारे n में भी जाएंगे। इसमें क्या जा रहे थे? इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल्स, और वो सारे इरेशनल्स कहाँ चले गए? n में। इसका मतलब n के अंदर भी इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर जा रहे हैं, एंड विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि n में तो सिर्फ क्या जाते हैं?
1 2 3 4 जो सिंपल काउंटिंग होती है, n में तो सिर्फ वो नंबर जाते हैं, जबकि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, √2 √3 जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो इरेशनल नंबर्स तो कभी भी नेचुरल नंबर्स के सेट में बिलोंग नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो हमने माना था कि n x की नेबरहुड है, तो हम एक ऐसी चीज पर पहुंच गए जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब n x की नेबरहुड नहीं हो सकता, लेकिन x तो r का कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट था, इसका मतलब n किसी भी रियल नंबर की नेबरहुड नहीं हो सकता। इसी तरह से हमारा अगला एग्जाम्पल है कि z का मतलब द सेट ऑफ इंटीजर्स, वो भी कभी भी किसी पॉइंट की नेबरहुड नहीं होगा। z का प्रूफ बिल्कुल सेम है जैसे कि n का प्रूफ था, बस जहां जहां n आया था वहां पर z आ जाएगा। लॉजिक फिर से वही रहेगा कि इस इंटरवल में तो इरेशनल्स जा रहे हैं, जबकि z के अंदर इरेशनल्स नहीं जा सकते, ठीक है। तो फिर बिल्कुल सेम इसी तरह से प्रूफ चलेगा इसका, बस n जो है वो z से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ना तो नेचुरल नंबर्स का सेट किसी भी रियल नंबर की नेबरहुड बन सकता और ना ही इंटीजर्स का सेट किसी भी रियल नंबर की नेबरहुड बन सकता।